अमेरिका ने भारत को ये भी धमकी दी कि हम तुम्हारे देश के ऊपर बैन लगा देंगे, वरना आप ये जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हो रशिया से, इसको बंद कर दो। उसके बावजूद भारत चट्टान की तरह खड़ा हुआ और रशिया के सपोर्ट में आया। और आपने भी देखा होगा कि अमेरिका की लाख धमकियों के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जो रशिया की विजिट थी उसको कैंसिल नहीं करा और वो रशिया के अंदर भी गए। और यहाँ तक तो अमेरिका ने और यूरोपियन देश ने ये भी बोल दिया था भारत से कि जो रशिया के न्यूज़ नेटवर्क है, यानी कि जो उनके न्यूज़ चैनल है, उनको अपने देश के अंदर बैन कर दो और उनको अलाउ मत करो। जो रशिया के न्यूज़ नेटवर्क है वो अपनी इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर सके इंडियंस को, और उनको डायरेक्टली उनकी जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया। और इंडिया ने ये चीज़ नहीं मानी और जो इनके रशिया के न्यूज़ नेटवर्क है उनको बैन नहीं करे इंडिया के अंदर। यानी कि इस सब चीज़ को एनालाइज करें तो इससे ये पता चलता है कि भारत रशिया का बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा था, और जो अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वो बिल्कुल भी जो भारत के अगेंस्ट में बोल रहे थे उनकी बात ना मान के रशिया के साथ कंटिन्यूस रख रहा था अपने रिलेशन। और आप ये बात जानकर तो कतई हैरान हो जाओगे कि हमको रशिया ने क्या दिया। और अब सुन लो कि रशिया ने क्या करा भारत के साथ। तो रशिया ने क्या करा कि अब से ठीक 2 दिन पहले रशिया ने अपना डिप्टी मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर भेज दिया। और मैं आपको बता दूं ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं था, बल्कि जो पाकिस्तान और रशिया है उन्होंने दोनों ने बहुत ही बड़े बड़े एग्रीमेंट भी साइन करे हैं। और हद तो तब हो गई जब ये मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर गए थे तो इनका रेड कारपेट से एक बहुत ही भव्य वेलकम करा गया। और इनकी जो मीटिंग होनी थी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से होनी थी, पर लेकिन इनकी मीटिंग करी गई जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है आसिम मुनीर उनके साथ। और इसीलिए अब ये देखा जा रहा है कि जो रशिया है वो ये चाहता है कि भारत के साथ साथ अब वो पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन है पाकिस्तान की और रशिया की उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। और हद तो तब हो गई जब रशिया को पता था कि जो पाकिस्तान है उसका विरोध करेगा भारत, उसके बावजूद रशिया ने ये बोला है पाकिस्तान के अंदर आने के बाद कि हम तुम्हारा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे, तुम ब्रिक्स के अंदर भी शामिल हो जाओ। और कोई ऐसा मेंबर नहीं जो कुछ टाइम के लिए ही बने, बल्कि एक परमानेंट बन जाए ब्रिक्स का। यानी कि ब्रिक्स के अंदर जो पावर भारत की है और जो पावर रशिया और चाइना जैसे देश की है वही पावर आज के टाइम पे पाकिस्तान की भी हो जाएगी। और कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि भारत के अंदर जो ये न्यूज़ है ब्रिक्स से रिलेटेड इसको दबा दिया जाए और जो भारत के लोग हैं उनको ना पता चले, बल्कि जो रशिया के कुछ ये लीडर है इन्होंने कुछ ये भी सफाई दी है और ये भी बोला है रशिया की लीडरशिप ने कि हम बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का कि वो ब्रिक्स के अंदर एक परमानेंट मेंबर बन जाए। और आप ये बात जानकर तो कतई हैरान हो जाओगे कि आज के टाइम पे रशिया इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता होगा कि रशिया और पाकिस्तान एक साथ नहीं आना चाह रहे थे। और इसमें ऐसे ही लग रहा है कि चाइना ने फोर्स करा होगा रशिया को इस मीट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। और आप ये बात जानकर तो कतई हैरान ही हो जाओगे कि ब्रिक्स जो ये संगठन है इसके अंदर पूरी सुप्रीमेसी थी और पूरी की पूरी पावर इंजॉय करते थे सिर्फ और सिर्फ भारत और रशिया, क्योंकि यही 2 देश ऐसे थे जो बहुत पावरफुल थे पूरे ब्रिक्स के अंदर। और आज के टाइम पे ये ब्रिक्स एक ऐसा गठ बन चुका है और ऐसा डोमिनेट करा जा रहा है चाइना के द्वारा कि ये एक तरीके से भारत के खिलाफ ही बन रहा है। और आपको भी पता होगा जो ये सब गेम चलते रहते हैं जियोपॉलिटिक्स लेवल पर, इनको भारतीय लोग कतई नहीं समझते। बस भारतीय जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब जाते हैं और वो ये मानते हैं कि जो रशिया है वो हमारा परमानेंट दोस्त है, बल्कि जो जियोपॉलिटिक्स है वहाँ पे परमानेंट शब्द का तो कोई यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि सभी देश अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। अगर भारत को कहीं पे इंटरेस्ट और भारतीय लोगों का अच्छा या फिर भलाई दिखती है तो वहाँ पे भारत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है। और ऐसे ही अगर रशिया या फिर चाइना को अपने देश के बारे में पड़ी है तो उनको भी अपने देश के बारे में देखना होता है। और सबसे पहले सभी देश अपने हितों को पहले रखते हैं, बल्कि ना कि अपनी एक फ्रेंडशिप को। और इसीलिए रशिया भी पहले अपने देश के हित देखेगा और उसके बाद भारत से दोस्ती निभाएगा। और ऐसे ही इजराइल और चाइना, अमेरिका, कोई भी ऐसा देश हो। और इसलिए जो भारतीय पॉपुलेशन और भारतीय जनता है इसको ये समझना होगा कि कोई भी भारत का ना तो परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में दुश्मन और दोस्त बहुत ही जल्दी पलट जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लाइक और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है।